इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। हकीकत में यह है कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है और कितनी बड़ी जीव राशि है। हम तो कुछ को पहचानते हैं, कुछ को ही जानते हैं, कुछ से ही हमारा नाता रिश्ता है, कुछ से ही हमारा मतलब है। हम कुछ के बारे में ही सोचते हैं, सबके बारे में कहां सोचते हैं। तीर्थंकरों को देखो, अरिहंत परमात्मा की महान भाव यात्रा को देखो, उनकी भाव दया को देखो। वे तो नन्हे से नन्हे, छोटे से छोटे निगोद के जीव के प्रति भी करुणा से भरे होते हैं, उसका भी कल्याण हो ऐसी कामना करते हैं। इसीलिए उन अरिहंतों के, तीर्थंकरों के जीवन के 5 घटना प्रसंगों को कल्याणक कहा जाता है। जब वे कल्याणक घटित होते हैं तो नरक के जीवों को भी क्षण भर के लिए सुख शांति की अनुभूति होती है। जब वे कल्याण घटित होते हैं तो निगोद के जीवों को भी शांति मिलती है क्षण भर के लिए। सभी अशांत जीव क्षण भर के लिए शांत हो जाते हैं। और इसीलिए तीर्थंकरों की ये कितनी बड़ी महत्ता है, तीर्थंकरों की ये कितनी विशिष्टता है कि वे जहां कहीं विचरण करते हैं वहां अनाचार नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, अशांति नहीं होती, युद्ध नहीं होता, महामारी नहीं होती, विवाद नहीं होते, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, प्रपंच नहीं होते, वहां दुर्भिक्ष नहीं होता, दुख नहीं होता। जहां तीर्थंकर प्रभु अरिहंत विचरण करते हैं वहां पर अकाल नहीं होता, महामारी नहीं होती, किसी प्रकार के रोग शोक नहीं होते। ये चमत्कार नहीं है, ये उनकी भाव दया का प्रतिफलन है। वे सोचते ही ऐसा है, जीते ही ऐसा है, कहते ही ऐसा है। उनके रोए रोए में, एक एक रोम राजी में अहिंसा भरी होती है। इसीलिए वे सर्वमंगल की कामना को लेकर के चलते हैं और आप और हम सब दुनिया के लोग स्वमंगल की कामना को लेकर चलते हैं। हमारे में और अरिहंत प्रभु की विचारधारा में या उनकी भावनात्मकता में इतना गहरा परिवर्तन है। हमें भी तीर्थंकरों से, अरिहंतों से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, भाव दया का चिंतन करना चाहिए, सबके प्रति करुणा से भरना चाहिए, अहिंसा की परम उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह असंभव तो नहीं लेकिन सरल भी नहीं है। चूंकि ये सरल नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है, ये संभव है, ये किया जा सकता है, इसके प्रयोग किए जा सकते हैं। अपनी अहिंसा को विस्तार दिया जा सकता है, हमारे भीतर की करुणा को बाहर लाकर के बहाया जा सकता है, वो एक से अनेक में तब्दील किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। हम जो भावदया मन में सोचते हो उस भावदया को द्रव्य दया के आधार पर धीरे धीरे संसार में घोला जा सकता है। वो प्राणी मात्र के प्रति पहुंचाया जा सकता है। वो मात्र अनाज देकर, रोटियां देकर, कपड़े देकर, थोड़ा सा दान देकर ही नहीं, विचार करके भी किया जा सकता है। और इसीलिए भावदया का चिंतन निरंतर करना चाहिए, सर्वमंगल की कामना करनी चाहिए, अहिंसा की उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सबसे सुंदर रास्ता है। उसके पहले हम प्रतिक्रमण भी करें, सामायिक भी करें, पूजा भी करें, तपस्या भी करें, कितना भी करें, लेकिन अगर अरिहंतों की भावदया को न समझें, अहिंसा और करुणा की व्यवस्था को न समझें और वैसी मानसिक, कायिक, वैचारिक भूमिका को प्राप्त करने का अगर प्रयत्न न करें तो निश्चित तौर पर हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। और स्वमंगल की ये कामना सर्वमंगल की जब तक नहीं बनेगी तब तक हमें परम सुख की, परम शांति की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हमारे दुख दूर नहीं होंगे, हमारे अमंगल नहीं टलेंगे, क्योंकि हम सर्वमंगल की नहीं स्वमंगल की ही कामना करते हैं। अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं कि स्वमंगल की कामना तो तुच्छता है, छोटी सी मनस्थिति है, सामान्यपन है। सर्वमंगल की कामना में सब कुछ है। इसीलिए कोई हमारा दुश्मन नहीं ये माने, कोई हमारा शत्रु नहीं ये माने, कोई हमारा बुरा नहीं करता ये माने, सब हमारे लिए शुभ ही करते हैं ये माने, कोई बुरा भी करता है तो उसे माफ कर दें। अरिहंत परमात्मा समत्व और क्षमस्व दोनों की भूमिका की उत्कृष्ट स्थिति पर विराजमान होते हैं। वे समता से भरे भी होते हैं, वे क्षमा से भरे भी होते हैं। समता से भरे होने का मतलब है सबको समान तरीके से देखना, शांति की अनुभूति करना, समत्व की भूमिका पर चले आना, उपशांत हो जाना, कषायों का विगलन कर लेना। और क्षमस्व का मतलब है सबको क्षमा करना, बदला ना लेना, किसी का बुरा ना करना, किसी ने बुरा कर दिया हो तो भी माफ कर देना, उसके बीच में ना आना, उसका बुरा ना चाहना। दोनों चीजें सामान्य नहीं है, असामान्य है। कहने के लिए जितनी सरल है, करने के लिए, जीने के लिए उतनी ही कठिन है। तीर्थंकर परमात्मा समत्व की और क्षमस्व की दोनों ही भूमिकाओं पर आरूढ़ होते हैं। इसीलिए वे अपकारी के प्रति भी उपकार की वर्षा करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं।
संगम ने बुरा किया महावीर के प्रति, लेकिन महावीर ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। चंड कौशिक ने बुरा किया महावीर के प्रति, लेकिन महावीर ने उसके प्रति भी करुणा की धारा बहाई। गौशालक ने भी महावीर के प्रति बहुत अन्याय किया, अत्याचार किया, अनीति की, अधर्म किया, पाप किया, लेकिन महावीर ने उसका बदला नहीं लिया। महावीर ने उसे माफ कर लिया। तब कहीं जाकर के वे महावीर बन सके। उनकी स्थिति को समझने जैसा है। ये धर्म की, अध्यात्म की उत्कृष्ट स्थिति है। इसे पाकर के ही हमारा मन, हमारा जीवन शांति को प्राप्त कर सकता है, अपने अमंगल दूर कर सकते हैं। मंगल की कामना सभी करते हैं। हम सभी चाहते हैं सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, जीवन का कल्याण मिले, अशांति ना मिले, कोई अमंगल घटित ना हो, दुर्घटना ना घटे। उसके लिए हमें कामना करनी चाहिए कि हम सर्व मंगल की भावनाओं को आगे बढ़ाएं, सबका भला हो ऐसा हम सोचें। वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, अपने सगे संबंधियों का ही नहीं, अपने समाज का ही नहीं, अपने गांव का या अपनी बिरादरी का ही नहीं, सबका अच्छा हो। ये सोचें कि सबकी दुर्बुद्धि टले, ये सोचें कि सबको सब में ज्ञान मिले, ये सोचें कि सबका भला हो, सबको रोजी रोटी मिले, सबके जीवन का अच्छा इंतजाम हो, कोई दुखी ना हो, सबको सही मार्ग मिले। ये सोचते चले जाएं। हम तीर्थंकरों की परंपरा के अवशेष हैं, उनके हम अंश हैं। हम उनकी परंपराओं को जिलाने वाले बने। हम इसी प्रकार सोच करके जीवन का कल्याण करें। बंधुओं, एक चमत्कार इसमें घटित होता है। जब हम स्वमंगल से सर्वमंगल की ओर बढ़ते हैं तो अपने आप सबका मंगल होता है। मेरा भी मंगल, आपका भी मंगल, सबका मंगल, किसी का मंगल नहीं होता। इससे कॉस्मिक एनर्जी तैयार होती है। इससे सबका अपना आभा मंडल नए तरीके से परिवर्तित होता है। सबके आभा मंडल के अंदर शुभ तत्व घटित होते हैं, सत्वशालीता तैयार होती है, आभा मंडल में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब हम सोचते हैं कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, तो धीरे धीरे हमारा आभा मंडल पवित्र बनने लगता है, वो शुभ्र बनने लगता है, वो सत्वशाली अच्छा बनने लगता है। उसकी प्रतिक्रिया बाहर देखने को मिलती है। जब सब ऐसा सोचने लगते हैं तो सभी का आभा मंडल शुभ बन जाएगा, शुभ्र बन जाएगा, सत्वशाली बन जाएगा, वो कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर बन जाएगा। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, समग्र वातावरण में अच्छाइयां घुल मिल जाएगी। तो इसका मतलब होगा दुश्मनी कम होगी, वैमनस्य कम होगा, राग द्वेष कम होंगे, समस्याएं कम होंगी, आपसी मतमुटाव और विवाद कम होंगे या नहीं होंगे या मिटते चले जाएंगे और शुभ मंगल की भावना बढ़ेगी। इससे क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी, मैत्री बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति उदारता का भाव आएगा, एक दूसरे को हम चाहने लग जाएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, सबको अपना मानने लगेंगे। इन सबके बीच में ये भाषावाद, जातिवाद, प्रांतवाद या अन्य अन्य प्रकार के वर्णवादों की व्यवस्थाएं एक तरफ रह जाएगी। हम सुंदर तरीके से जीव मात्र को अपना मानने लग जाएंगे तो हम मानवता की सच्ची भूमिका पर आ जाएंगे। धीरे धीरे वहीं से आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति प्रारंभ होगी और उसी से सभी जीवों के प्रति न्याय, सभी जीवों के प्रति प्रेम, सभी जीवों के प्रति सद्भाव निष्पन्न बनेगा। यही आध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ जिन शासन मान्य मार्ग है। यही तीर्थंकरों का उपदेश है। यही अरिहंत परमात्माओं की मंगलमय भावना है। आप और हम सब जने मिलकर के ये कामना करें कि सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, किसी का अमंगल ना हो, किसी को दुख ना मिले, सबके जीवन में सुख शांति मिले, सभी आत्माएं धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, सबके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, सबको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र नसीब हो और उससे उनके जीवन के उन्नति का पथ प्रशस्त होता चला जाए। और साथ में ये कामना करें सबकी दुर्बुद्धि टले, सबके दुर्विचार टले, दुराचार समाप्त हो, सभी जीवों को शांति मिले। ऐसा जब हम सोचेंगे तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ये भाव दया आपको, हमको सुख देगी, शांति देगी, मंगलमय स्थिति देगी, सबका कल्याण हो, यही मंगल कामना। ओम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। सामान्य तौर पर कांटे दो प्रकार के होते हैं, भीतर के कांटे और बाहर के कांटे। दोनों प्रकार के कांटे खतरनाक हैं। इन दोनों प्रकार के कांटों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान महावीर ने भीतर के कांटों को दूर करने को साधना कहा है। ये जो भीतर के शल्य हैं, भीतर के जो कांटे हैं, आत्मा के जो कांटे हैं, ये क्रोध है, अभिमान है, माया कपट है, राग द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है,
ये सब जो भीतर के कांटे हैं ये आत्मा की हानि करते हैं, हमें पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। परंपरा में ये हमें दुख देते हैं, ये हमारी गति को बिगाड़ देते हैं। आत्मा को, जीव को दुर्गति में ले जाने वाले ये कांटे होते हैं। इनसे निजात पानी होगी, इनको दूर करना साधना है, इनके लिए सोचना होगा। मिथ्यात्व भी शल्य है, बहुत बड़ा रोग है। ये ऐसा कांटा है, इसे दूर किए बिना आत्मा का उद्धार हो नहीं सकता। इसलिए परम श्रद्धेय महान कविवर आनंदगंज जी महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से गाया है कि अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज क्यों कर देह धरेंगे। वो कहते हैं अब मैं अमरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं, मैं अमर हो जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। मैं ऐसा एक जन्म चाहता हूं जिसमें जन्म मरण की प्रक्रियाओं का अंत हो जाए, सदा सदा के लिए मैं सिद्ध गति को प्राप्त कर लूं। इस सिद्ध गति को प्राप्त करने में, अमरता के मार्ग पर आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है मिथ्यात्व, गलत मान्यता, गलत हमारी सोच, गलतियों का साथ देना, गलत के पक्ष में रहना, गलत तरीके से जीना, जो झूठ है उसे स्वीकार कर लेना, या झूठ का मार्ग अपनाना, या सच को झूठ और झूठ को सच मानना। गलत मान्यता, झूठी मान्यता जो हमें भटकाती है, भ्रम में रखती है, उलझाती है, अंधकार में ले जाती है, सच्चाई से रूबरू नहीं होने देती है। ये मिथ्यात्व जो है ये आत्मा का बहुत बड़ा शल्य है, शत्रु है, रोग है, कांटा है। इसे दूर करना होगा। आनंदगंज जी महाराज कहते हैं इसे दूर करने के रास्ते पर मैं आगे बढ़ गया हूं, इसलिए विश्वास पूर्वक मैं कह सकता हूं कि मैं अब अमर बन जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। मरूंगा नहीं तो पुनः जन्म भी लेना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण की प्रक्रियाएं मैं समाप्त कर लूंगा। अब हम अमर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज क्यों कर देह धरेंगे। जब मिथ्यात्व ही नहीं होगा तो देह धारण नहीं करूंगा, मिथ्यात्व नहीं होगा तो पुनः पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मिथ्यात्व नहीं होगा तो जन्म मरण के बंधन नहीं होंगे, भवों के फेरे नहीं होंगे, भव से मुक्त हो गई मेरी आत्मा। और इस प्रकार से भव चक्र से बाहर निकलकर मैं सदा सदा के लिए अक्षय सुख के मार्ग पर आगे बढ़ जाऊंगा, अजर अमर हो जाऊंगा। आगे वे कहते हैं राग द्वेष जग बंद करत है। बहुत बढ़िया बात कही है आपको और मुझे जगाने के लिए। राग द्वेष जग बंद करत है, इनका नाश करेंगे। राग और द्वेष दो ऐसे तत्व हैं जो खतरनाक हैं। ये दोनों शूल हैं, ये शल्य हैं, ये कांटे हैं बहुत खतरनाक, जहरीले। ये जितने जितने चुभते हैं उतना उतना हमारा पूरा शरीर, जीवन जहरीला बन जाता है। ये मन को जहरीला बनाते हैं, जीवन पथ को जहरीला बनाते हैं। ये कांटे शांति से जीने नहीं देते हैं, शांतिपूर्वक आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इन्हें दूर करना होगा और इसीलिए वो कहते हैं राग द्वेष जग बंद करत है, इनको दूर करेंगे, इनका नाश करेंगे। इनका नाश करेंगे तो फिर जगत की किसी प्रकार की निर्मिति नहीं होगी, क्योंकि राग दुनिया लाता है, द्वेष भी दुनिया लाता है। राग और द्वेष से यह संसार खड़ा होता है। ये दोनों धुरियां हैं, इन्हीं पे पूरा संसार, इन्हीं पे पूरा का पूरा जीवन खड़ा है। जब हम राग द्वेष को, धुरी को ही मिटा देंगे, दुनियादारी समाप्त हो जाएगी, भव भ्रमण समाप्त हो जाएंगे। ये भीतर के कांटे हैं, इन कांटों को दूर करना साधना है। कांटे बाहर भी होते हैं, जितने कांटे भीतर के खतरनाक हैं, व्यवहारिक जगत में बाहर के कांटे भी उतने ही खतरनाक हैं। हम सिर्फ अध्यात्म की बात करें और भौतिकता की बात ना करें तो इस जमाने में जिया नहीं जा सकता। सिर्फ हम धर्म अध्यात्म की बात करें, परम की बात करें, परलोक की बात करें तो वर्तमान युग में धर्म और समाज को जिलाया भी नहीं जा सकता। धर्म और समाज को जिलाना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो धर्म के भौतिक परिवेश को जिलाना होगा, जिंदा रखना होगा। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और धर्म का विकास चाहते हैं तो समाज का जो आज भौतिक ताना बाना है, समाज की जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं, उसे जिलानी होगी, उसे जिंदी रखनी होगी। इसीलिए भीतर के कांटे जितने खतरनाक हैं, बाहर के कांटे भी उतने खतरनाक हैं, ये मानना होगा। अंदर के कांटे जितना नुकसान करते हैं उतना बाहर के कांटे भी नुकसान कर चुके हैं, कर रहे हैं, शायद आगे भी करेंगे। इन कांटों को दूर करने का उपाय ढूंढना होगा। भौतिक कलेवर मजबूत करना पड़ता है। जब तक समाज का भौतिक व्यवस्थापन मजबूत नहीं होता, जब तक भौतिक जगत के अंदर धर्म मजबूत नहीं होता,
तब तक धर्म के मानने वालों का और समाज के मानने वालों का विकास नहीं होता, वे सुरक्षित नहीं होते। धर्म की परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए व्यवहारिक जगत के अंदर जो धर्म का स्वरूप होता है उसे भी हमें मजबूत करना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। बाहर के कांटे बहुत परेशान कर रहे हैं। बाहर के कुछ कांटे तो पेड़ पौधों पर उगते हैं, उन्हें हाथों से दूर कर लेते हैं, किसी सुई से उन्हें हटाया जा सकता है, उन्हें अन्य अन्य साधनों से दूर किया जा सकता है, उन्हें सुलाया जा सकता है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है। लेकिन दूसरे भी कई सारे समाज कंटक है, धर्म कंटक है, जो मंडलों के रूप में है, किसी समाज के रूप में है, व्यक्तियों के रूप में है, और वर्षों से, सदियों से जैन समाज को परेशान करते आ रहे हैं, जैन धर्म की हानि करते आ रहे हैं। उन कांटों को समझना भी बहुत आवश्यक है। उन कांटों को दूर करने के लिए भी योजनाएं घड़नी होगी। सिर्फ हाथ पर हाथ देकर के बैठने से कुछ नहीं होगा, बातें करने से कांटे दूर नहीं होते, मात्र व्हाट्सएप पर समाचार भेजने से, सूचनाएं प्रसारित करने से कांटे दूर नहीं होते। उसके लिए जिंदा दिली तैयार करनी पड़ती है, संगठित होकर के आगे आना पड़ता है, बुजदिल होकर के बैठना नहीं होता, न डरना होता है, न हारना होता है, संघर्ष करना होता है। जो समाज संघर्ष करता है वही समाज तरोताजा रहता है, और जो समाज संगठित रहता है, मजबूती से आगे बढ़ता है, वही समाज अक्षुण्ण रहता है, निरापद रहता है। जब हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, जब हमारे पास में, जिन शासन के पास में, जैन धर्म के पास में सत्य है, अहिंसा है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, 12 प्रकार के व्रत है, क्षमापना की भावना है, जीव दया है, कितनी विस्तार ली हुई अहिंसा है, दान की महान परंपरा है, उदारता है, हमारे पास में शाकाहार है, मांसाहार रहित जिंदगी है, जहां शराब रहित जिंदगी है, जहां जुआ नहीं है, वेश्यावृत्ति नहीं है, इतनी सारी जब अच्छाइयां हैं, दुनिया को जब जिलाने का हम प्रयास करते हैं, सदियों सदियों से, युगों युगों से जैन समाज ने जगत को जिलाया है, दान दिया है, सहयोग दिया है। जैन समाज ने किसी की जिंदगी में कांटे नहीं बोए हैं, जैन समाज ने किसी के खिलाफ में काम नहीं किया है, जैन समाज ने सबका हित किया है। जब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छाइयां हों, इतनी बढ़िया हमारे पास में तत्व की साधारण नहीं असाधारण पूरी फेयरिस्त हो, इतना कुछ हमने किया हो, तो घबराना किस बात से, डरना किस बात से। युग तो चलते रहेंगे, समय बीतता रहेगा, कई सारे समाज कंटक, धर्म कंटक आते रहेंगे, वे हमें परेशान करते रहेंगे, हमें उन्हें हटाना होगा। उन्हें हटाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ेगी, घरों में बैठने से काम नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।